हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं यूटीएस क्लासेज में केमिस्ट्री। आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे फिनॉल पर, जो कि सेकेंड चैप्टर का सेकेंड कंपाउंड है फिनॉल। पहला था अल्कोहल, जो कि अल्कोहल फिनिश हो चुका है। तो आज हम लोग स्पेशली बात करेंगे फिनॉल पर, जिसमें कि हम लोग फिनॉल सबसे पहले एट फर्स्ट हम लोग पहले डिफिनेशन जानेंगे, जो कि आप देख रहे हैं डिफिनेशन है। उसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक जिस तरह से अल्कोहल क्लासिफिकेशन किए थे, उसी तरह से अल्कोहल फिनॉल का भी क्लासिफिकेशंस है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस के बाद होगा कुछ कंपाउंड्स, कुछ इसके अंदर फिनॉल आते हैं जो खास करके इम्पोर्टेंट होता है इस चैप्टर में। उसको भी हम लोग देखेंगे। उसमें कॉमन नेम और एफिसी नेम होंगे, तो उस दोनों को जानेंगे। उसके बाद रही बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं हम लोग कि अल्कोहल कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, तो आप लोग उसको रिवाइज करेंगे। आज हम लोग रिकॉर्डेड क्लास बना रहे हैं फिनॉल का, स्पेशली फिनॉल पर हम लोग फोकस करेंगे आज के डेट में। एक बात मैं आप लोग बता दूं कि अब आप लोग किसी तरह के अब आप लोगों को इस बात की एकदम ही फिक्र नहीं करनी है कि लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई कैसे होगी। आज से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन छोड़ एक दिन आपको वीडियो डालता ही रहूँगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू बनाए रखें। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग फिनॉल जानते हैं। फिनॉल क्या होता है सबसे पहले स्पेशली अगर बात करें हम लोग, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, दिखाई दे समझ पा रहे होंगे स्पेशली फिनॉल होता क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग जाने हैं एक बेंजीन। सबसे पहले एरोमेटिक कंपाउंड में आता है बेंजीन, जो काफ़ी फेमस है, आप सभी जानते होंगे। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है? वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके पास एक बेंजीन के समान रिंग हो, एक वलय हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो बेंजीन से यदि हम लोग कोई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेंजीन का फार्मूला एक ये भी होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, यानी कार्बन 6 तो हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। तो कोई भी एनी हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं बाय सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। तो इस तरह से ये तो स्ट्रक्चर में आ गया। अगर हम लोग मॉलिक्यूलर में जाएं तो C6 से चूंकि रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम लोग ओनली हाइड्रोजन को, ये क्या हो जाएगा? C6H5 और एक OH आ जाएंगे। तो यानी ये हो जाएगा C6H5OH। ये रहा फिनॉल। हम लोग स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो में, हम लोग फिनॉल पढ़ी, तो यही हो गया फिनॉल। यानी अब हम लोग इसका डिफिनेशन तैयार करें तो कैसे, क्या डिफिनेशन होगा? डिफिनेशन में दोज कंपाउंड्स इन व्हिच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कनेक्टेड टू बेंजीन रिंग मीन्स क्या हो, आप समझ रहे होंगे कि बेंजीन रिंग क्या होता है। तो बेंजीन रिंग यही है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड सबसे फेमस क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन रिंग से अगर एक सिंगल बॉन्ड OH अगर कनेक्टेड हो, तो उसी कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं फिनॉल, जो कि लिखा हुआ भी है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें फिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनॉल। यहाँ से डिफिनेशन क्लियर हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक बेंजीन बनाएंगे और उसमें कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। किसके द्वारा? तो सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा। सर इस साइड थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ये असुविधा के लिए खेद है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप भी केयरफुली ध्यान दें, ठीक है। तो बेंजीन से एक हाइड्रोजन रिमूव किए तो वहां पर क्या आ जाएगा? एक OH आ जाएगा, ये फिनॉल हो गया। फिर आगे हम लोग एक OH को यहाँ एक H को रिमूव किए। इस कंपाउंड में आप देखिए एक OH रिमूव, एक OH यहाँ भी रिमूव किया गया, एक H को रिमूव किया गया, वहाँ OH रखा गया है। यानी 2 H को रिमूव किया गया 2 OH के द्वारा।
तो ये भी एक फिनॉल हुआ, जिसका एक अलग नेम होता है। जब एक OH है तो फिनॉल, 2 OH हो जाते हैं, जिसका कैटिकॉल इसका नाम है। क्या है, याद रखेंगे, कैटिकॉल। बहुत कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि इसका क्या नेम होंगे, तो कैटिकॉल इसका नाम क्या होगा, CaTiCuL। आप देख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में ये हो जाता है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन घटाया गया, जिसमें कि एक OH है और एक हाइड्रोजन जो हटा है उस जगह पे एक एल्काइल ग्रुप CH3 रखा गया है। तो इसका नाम क्या होता है, तो यहाँ अगर आप देखें, खास करके मैं बता चुका हूँ आप लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड में, इसमें जो है इस पोजीशन का नेम होता है अर्थो। क्या होता है, अर्थो। अर्थो को स्पेशली हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। O मीन्स अर्थो। और ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं ये मेटा पोजीशन है। क्या है ये, मेटा, M फॉर मेटा, यानी हम लोग इसको मेटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और नीचे जो ये आप देख रहे हैं ये वाला, ये पोजीशन पेड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, ये पेड़ा पोजीशन। तो इस तरह से 3 पोजीशन बन जाता है, अर्थो, मेटा, पेड़ा। अब बात यहाँ ये उठता है कि ये OH किस पोजीशन पर है, क्योंकि ये अगर हम लोग इसको अगर एक मेन पॉइंट मान लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो पोजीशन, मेटा, पेड़ा हो जाता है। तो किस पोजीशन पर OH है, अर्थो पोजीशन। इसलिए क्रेसॉल, तो इसका नेम क्रेसॉल होगा, लेकिन OH किस पोजीशन पर है, देखें आप, समझ रहे हैं आप, जवाब दीजिए क्या होगा। जवाब दीजिए आप, क्या हो जाएगा, अर्थो क्रेसॉल। मीन्स अर्थो मीन्स क्यों, अर्थो क्यों रखेंगे, इसलिए कि OH किस पोजीशन पर, इस पर, इसके रिस्पेक्ट में अर्थो पोजीशन पर, इसलिए अर्थो क्रेसॉल। समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े हम लोग, इसमें आप देखिए कि यहाँ जो है इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, अर्थो, मेटा, पेड़ा, सॉरी अर्थो, ये हो जाएगा अर्थो और ये मेटा। तो किस पोजीशन पर OH है, मेटा पोजीशन पर, तो क्या हो जाएगा, मेटा क्रेसॉल। आ गया समझ में। तो ये जितना भी है दीज आर फिनॉल्स, ये सभी क्या है, ये फिनॉल्स हैं। समझ में आ गया। इस प्रकार से ये आपका फिनॉल का डिफिनेशन हो गया और एग्जांपल भी देख लिया आप लोग। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ऑफ अल्कोहल, वो भी किसके बेस पर, तो ये इसका बेस है सिंगल बॉन्ड, या अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर, क्या लिखा हुआ मैं लिखा हूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के, आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से लाइट की प्रॉब्लम थोड़ा सा, इसलिए आप समझें, मैं बता ही दिया हूँ, आप इन्हें ध्यान समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर इन्हें 3 भागों में, या आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक, फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फर्स्ट क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सॉरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल नहीं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। उसके बाद सेकंड इज डायहाइड्रिक फिनॉल एंड थर्ड इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब हम लोग 1 नंबर को स्पेशली हम लोग देखेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैं स्पेशली लिखा क्या हूँ, इस बात को समझिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर के आधार पर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसे कहते हैं स्पेशली, पहले इस बात को आप समझिए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम लोग केवल और केवल बोलते हैं सिंगल बॉन्ड OH को। किसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड OH को। तो सिंगल बॉन्ड OH को जब बोला जाता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो यहाँ लिखे हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर। मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या इस प्रकार से होंगे, यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 होंगे तो उससे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, उससे मोनोहाइड्रिक फिनॉल।
नेक्स्ट है, अगर इसकी नंबर और आगे बढ़ेगी यानी 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे तो उस तरह से उसका नेम बदलेगा। यानी अगर सिंगल मोनो OH की संख्या 1 होंगे तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर सिंगल मोनो OH की संख्या 2 हो जाएंगे तो उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। नेक्स्ट सॉरी डायहाइड्रिक फिनॉल। नेक्स्ट है, थर्ड है ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। तो वैसा फिनॉल जिसके एक अणु में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 3 होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या जैसा कि आप देख सकते हैं ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3 होते हैं, तो 3 हो जाएंगे इसमें, जिससे हम लोग कौन सा फिनॉल कहेंगे, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग भरवली देख रहे थे डिफिनेशन। अब हम लोग स्पेशली बात करते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल पर। जैसा कि मैं एक डिफिनेशन लिख दिया हूँ आपकी हेल्प के लिए, अगर आप समझे नहीं होंगे तो मैं यहाँ लिख दिया एक डिफिनेशन। ठीक, आप देखें क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रही है ना, मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। जिस फिनॉल के एक अणु में, क्या लिखा हुआ है, जिस फिनॉल के एक अणु में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 हो, क्या होनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या 1 हो, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए एक फिनॉल होना चाहिए, एक फिनॉल, आप फिनॉल तो समझ रहे हैं, बेंजीन के खास करके एरोमेटिक कंपाउंड में तो फेमस है आपको बेंजीन। उसके कोई एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा, तो एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ तो एक OH जुटेगा, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। तो ये रहा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। फिनॉल, फिनॉल क्या है, यह एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कि बेंजीन के एक हाइड्रोजन को किसी अल्कोहलिक ग्रुप सिंगल बॉन्ड OH की संख्या सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, देन रिजल्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड फिनॉल। Those compounds in which hydroxyl group is connected to a benzene ring, एक बेंजीन रिंग से क्या कनेक्ट होनी चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, उसे फिनॉल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फिनॉल। उसके बाद ये एग्जांपल हो गया फिनॉल का, ये बेंजीन रिंग है, उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया सिंगल बॉन्ड OH के द्वारा, तो ये हो गया फिनॉल। इसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया 2 OH के द्वारा, तो ये इसका नाम कैटिकॉल होता है। ध्यान रखेंगे आप कि अगर एक OH होंगे तो उसका नाम फिनॉल है स्पेशली, अगर 2 हो जाएंगे तो सिमिलरली उसका नाम कैटिकॉल। और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया, लेकिन एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया वो किसी CH3 के द्वारा, इसका नाम अर्थोक्रेसॉल है। इसमें जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ मेटा क्रेसॉल होंगे। मेटा क्यों, तो अर्थो ये हो गया, मेटा पोजिशन ये, तो मेटा पोजिशन पे क्या है, OH है बेसिकली, आप देख रहे हैं, तो मेटा हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ये रहा आपका फिनॉल में। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी फिनॉल का वर्गीकरण। तो फिनॉल का वर्गीकरण किसके बेस पर करते हैं हम लोग, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर के आधार पर। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सेकेंड इज डायहाइड्रिक फिनॉल एंड थर्ड इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझ रहे हैं, एकदम बेसिकली आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर समझते जाएं। अब हम लोग फर्स्ट नंबर देखते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। किसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, व्हाट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आई होप आप समझ रहे होंगे कि जिस फिनॉल के एक अणु में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। क्या होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोनो मीन्स 1 होता है। क्या होता है, मोनो मीन्स 1 तो एक हो जाएंगे, उसे हम लोग मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल के लिए कैसे हम लोग कंपाउंड्स बनाएंगे, तो उसके लिए एक बेंजीन रखना होगा। बेंजीन 6 होते हैं, उसमें से एक हाइड्रोजन को सिंगल OH के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल हो गया। क्लियर। अब हम लोग स्पेशली इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट्स में जाएंगे, डायहाइड्रिक फिनॉल। किस पर जाएंगे हम लोग, डायहाइड्रिक फिनॉल।
तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला था मोनोहाइड्रिक फिनॉल, अब होगा सेकेंड नंबर डायहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद है डायहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक फिनॉल। जिस फिनॉल के एक अणु में, कौन सा फिनॉल है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल पढ़ चुके हैं हम लोग। अब है डायहाइड्रिक फिनॉल। जिस फिनॉल के एक अणु में, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डाई मीन्स दो होते हैं। क्या चीज़ होनी चाहिए? दो। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर 2 होनी चाहिए, यानी OH की नंबर कितना होना चाहिए? 2। OH की नंबर 2 होनी चाहिए। तो जिस फिनॉल के एक अणु में मीन्स एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल होता है, तो एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की नंबर कितने होने चाहिए? 2। कितना होना चाहिए? 2। तो उससे डायहाइड्रिक फिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायहाइड्रिक फिनॉल। आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं फिनॉल है, ये फिनॉल है। कौन सा फिनॉल? ये डायहाइड्रिक फिनॉल। क्यों? इसलिए कि बेंजीन के 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है 2 OH के द्वारा, इसलिए ये हो गया फिनॉल, जिसका नाम है कैटिकॉल। क्या नाम है इसका? कैटिकॉल। नेक्स्ट, इसमें भी 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया है, लेकिन वो यहाँ के हाइड्रोजन रिप्लेस किया गया और एक यहाँ पर। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आपको जो है दूसरा नंबर पर नहीं है, ये 1 2 दूसरा पोजीशन पे है। तो ये पहला पोजीशन पे था, इसका नाम कैटिकॉल। ये हो गया रिसोर्सेनॉल, जो कि थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी इस पोजीशन पर है तो कैटिकॉल हो जाता है, इस पोजीशन पर तो रिसोर्सेनॉल होता है इसका नेम। क्लियरली आप समझ रहे हैं? उसके बाद अगर OH के नंबर यहाँ पर रखा जाए पहला पोजीशन पर, तो इसका क्विनोन हो जाए। क्या हो जाएगा? क्विनोन। इस प्रकार से डायहाइड्रिक फिनॉल क्लियर हो गया, ऑब्वियसली क्लियर हो गया। अब हम लोग थर्ड में है, थर्ड इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। वैसे भी आप समझ गए होंगे कि ट्राइहाइड्रिक फिनॉल का डिफिनेशन क्या होगा। एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर लिए? चलिए, जिस फिनॉल के एक अणु में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या, एक अणु में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब ट्राइहाइड्रिक फिनॉल के लिए क्या होना चाहिए? एक बेंजीन रिंग होगा, उसमें 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा? 3 OH के द्वारा। बेसिकली इसका नेम हो जाएगा बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। क्यों? इसलिए कि बेंजीन पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ रहे हैं? यस या नो? बेंजीन। उसके बाद अब देख सकते हैं कि ये 1 नंबर पर हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में कौन सा नंबर? तो 1, ये हो जाएगा 1, इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी किस किस पोजीशन पर OH है? तो आप देख रहे हैं 1 पोजीशन पर, उसके बाद 3 पोजीशन पर, उसके बाद 5 पोजीशन पर। तो ये हो गया इसका नेम। अब चले हम लोग, तो ये स्टैंडर्ड नेम है, IPC नेम है। इस तरह से तो ये हो गया इसका नेम। यहाँ से ट्राइहाइड्रिक फिनॉल फिनिश हो गया। क्या सब देखे हम लोग इस रिकॉर्डेड क्लास में? इसमें रिकॉर्डेड क्लास में आपको बतलाया गया है फिनॉल क्या है, व्हाट इज फिनॉल। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। अगेन उसके बाद है फिनॉल 3 प्रकार के होते हैं, 3 तरह से 3 भाग में बांटा गया है सिंगल मोनो की नंबर के आधार पर, जिसमें कि फर्स्ट इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल, सेकेंड इज डायहाइड्रिक फिनॉल और थर्ड इज ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। इस प्रकार से इस रिकॉर्डेड क्लास में यहीं तक, अब यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें कि आपको होंगे फिनॉल से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट फार्मूला होंगे और उसका IPC नेम और कॉमन नेम होंगे। तो इसे देखेंगे आप लोग और इससे बेनिफिट उठाएंगे। तो वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, जिसमें कि फिनॉल से संबंधित कुछ फार्मूला होंगे और उसका IPC नेम और कॉमन नेम होंगे। साथ ही साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बनाने की विधि का वो वीडियो होंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का। तब तक के लिए गुड बाय।